used to create horizontal line across वेब पेज। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन अक्रॉस द वेब पेज हम क्रिएट कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ HR टैग। Okay. Now, yesterday I also told you attribute of this HR tag. Attributes में मैंने आपको बताया था कलर के बाद मैंने आपको बताया था साइज, Recording is के on. बाद मैंने आपको बताया था विड्थ, है ना। तो ये और एक नो शेड है ना। तो ये बेसिकली 4 एट्रीब्यूट हैं HR टैग के पास जिनको हम यूज़ करेंगे। एंड लास्ट आई टोल्ड यू अबाउट व्हाट, कलर एट्रीब्यूट। लेट्स डिस्कस टुडे some other attributes of this tag, and I'm using here HR size. Okay, size. So I'm giving here 50. Recording has stopped. Okay, what I'm giving here 50. So let's run this code and see. I run this code. Recording is on. Okay. Now you can see the output here. Recording has stopped. Let's just run. Okay, it's done. Guys, have you visible this? Recording is on. Okay. Have you visible this line और ये this line? So this is what? This is called size. This is called size. पहले जो एक हमारी थिन HR लाइन यानी कि एक लाइन ड्रॉ हो रही थी, उसको हमने क्या किया, उसके साइज को हमने इंक्रीज कर दिया, उसकी थिकनेस को हमने बढ़ा दिया। ये देखिए थिकनेस, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत बारीक सा है। आप अपने कोड को जूम करके देख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको यहीं पे जूम करके शो कर देता हूँ। लेट्स सी हाउ कैन आई डू दिस। ओके, एंड यू कैन सी गाइस this line visible to you, right? This is line. Now what happened with this, कि जो लाइन है, ये जो लाइन हमें शो हो रही है, ये अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट हम करेंगे और इसमें अगर हम कोई कलर नहीं डालेंगे तो ये हमें कुछ ऐसे ही दिखेगी, इनविजिबल टाइप। तो इसके 2 मेथड है। पहला मेथड ये है कि हमने साइज़ तो बढ़ा दिया, लेकिन अगर मुझे इस साइज को, मुझे इसको लाइन को प्रॉपरली दिखाना है, तो या तो मैं यहाँ पे कलर यूज़ कर लूँ। लेट सपोज आई एम यूजिंग कलर रेड, एंड साइज हम थोड़ा छोटा चलो बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं कोड। ठीक है, एंड
my code is there and I do F5 and you can see जो लाइन की थिकनेस थी वो उसमें पूरे में क्या हो गया बच्चों, एक कलर हो गया है ना, एक कलर हमने भर दिया। मैं ये चाहता हूँ कि चलो ये थोड़ा सा कम कर लेते हैं, मैं इसको 50% कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ और 50% से थोड़ा सा कम। और आप देख पा रहे हैं बच्चों लाइन की जो थिकनेस है वो कुछ इस तरीके से। तो अगर हमें लाइन की थिकनेस बढ़ानी है, राइट, जितना ये नंबर बड़ा होगा, जितना ये नंबर बड़ा होगा उतनी ही थिकनेस आपकी लाइन की ज़्यादा होगी। जितना नंबर ये छोटा होगा उसी हिसाब से आपकी थिकनेस लाइन की कम होती चली जाएगी, ठीक है। और अगर आप इसे 0 कर देते हैं तो आप देखिए कि लाइन आपकी एकदम उसी फॉर्मेट में आ गई जैसे पहले आया करती थी, है ना। तो वैल्यू फ्रॉम 0 to 500 एंड मोर देन 500 कैन बी पॉसिबल। जितनी ज़्यादा आप उस लाइन को बड़ी कर देंगे उतना ज़्यादा उसकी थिकनेस आपके पेज पर बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। चलिए, तो नाउ वन थिंग इज हेयर, आई डू इट 20। तो बच्चों ये जो 20 मैंने लिखा है ये दो तरीके से होता है। पहला तो अगर मैंने ये 20 लिखा तो ये जो हमारी लाइन है, जो साइज है, ये हमारा इसकी यूनिट, जैसे आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो ना, डिस्टेंस की यूनिट अलग अलग होती हैं, है ना, और आपकी हाइट वेट की यूनिट्स अलग अलग होती हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, लीटर, मिलीलीटर, अलग अलग। ऐसे ही यहाँ पर जो ये वैल्यू है 20, इसकी जो यूनिट है बच्चों वो दो फॉर्मेट में है। एक तो है पिक्सल फॉर्मेट में, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ px। जैसे आपने अपने मोबाइल में सुना होगा ना 20 मेगापिक्सल कैमरा, ऐसे पिक्सल को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक तो कंसेप्ट है कि हम इसको पिक्सल में दे सकते हैं, दूसरा कंसेप्ट है कि हम इसको परसेंटेज फॉर्मेट में दे सकते हैं। किस फॉर्मेट में दे सकते हैं बच्चों, हम इसको परसेंटेज फॉर्मेट में हम इसको दे सकते हैं। वन इज इन फॉर्म ऑफ पिक्सल, वन इज इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज, ठीक है। अब परसेंटेज में अगर देना है तो क्या हुआ, तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 20, तो बच्चों अगर हम डायरेक्टली ऐसे लिख दें 30, तो ये तो बाय डिफॉल्ट माना जाएगा क्या, पिक्सल। और अगर मुझे परसेंटेज में देना है तो मुझे उस वैल्यू के बाद लगाना पड़ेगा परसेंटेज साइन, जो हमारा ये शो करता है कि नाउ द वैल्यू इन द परसेंटेज फॉर्म, राइट। अब ये परसेंटेज कैसे काम करता है उसको थोड़ा आसानी से समझा जा सकता है। पिक्सल को हम बाद में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये है हमारा बच्चों, मान लेते हैं पूरा पेज, ठीक है, ये हमारा पेज है। ठीक, मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ इसे। ये हमारा चला गया हेड सेक्शन, ठीक है। अब ये हमारा बच्चा यहाँ से लेके यहाँ तक का पेज, ठीक है। अब ये जो हमारा पेज है, ये जो हमारा यहाँ से पूरा, ये हमारा जो पेज है, दिस वन इज़ माय पेज, राइट, ये दिस वन इज़ माय पेज, ये जो हमारा पूरा पेज है, राइट, ये एरिया, ठीक है। इस एरिया में हम, पूरे एरिया में हम लोग क्या करेंगे कि हाँ, तो इस एरिया को बच्चों जैसे मान लेते हैं कि ये जो पूरा एरिया है ये 100% है। कितना है ये पूरा एरिया है 100%, ठीक है। तो अब इस पूरे एरिया को 100% हमने मान लिया, तो मान लेते हैं कि इतना एरिया ये 10% हो गया, ठीक है, फिर ये इतना हमारा 50% हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे पेज को परसेंटेज फॉर्म में डिवाइड किया जाता है। अगर हम अपनी लाइन को 20% देंगे तो इस पेज का, इस पूरे पेज का 20% एरिया में हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। कितने एरिया में लाइन ड्रॉ हो जाएगी, 20% एरिया के लिए हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल? यस, ओके। देन हाउ कैन वी डू दिस? लेट्स सी, आई डू इट as Recording has stopped. 10% होगी, ठीक है, 10%, यानी कि पूरे पेज का 10% अभी हमारा क्या होगा, अभी हमारी हो जाएगी लाइन ड्रॉ। दिस इज द 10%। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ,
लेट सपोज कलर इसका रख देते हैं बच्चों, ठीक है, इसका कलर हम लोग रख देते हैं, इसका कलर रख देते हैं बच्चों हम लोग इसका ग्रीन, ठीक है, कलर क्या रख दिया हमने इसका ग्रीन। तो हमने ग्रीन कलर इसका कर दिया, राइट। तो अब ये जो ग्रीन कलर है ये देखते हैं क्या करता है, और इसको हम कर देते हैं बच्चों 50%। देखना ध्यान से कि पेज का जितना भी हमारा बड़ा पेज होगा उस पेज का 50% ये हमें शो करेगा, ठीक है। कितना शो करेगा? पेज का 50%। लेट्स आई एम रीलोड माई पेज एंड यू कैन सी, है ना, आई एम यूजिंग 50% और नॉट, या आई यूज 50%, बट ये उतना आया नहीं, राइट। चलो कोई नहीं, 50%, ठीक है। तो हम अपने पिक्सल की फॉर्म में इसको दे सकते हैं, या फिर हम इसे एक और हम लाइन लेते हैं, ठीक है, सॉरी, एक और लाइन हम ले रहे हैं, और यहाँ पर हम कर देते हैं पिक्सल, और लाइन का कलर हम लोग कर देते हैं बच्चों ब्लू, ठीक है। लाइन का कलर क्या कर दिया हमने? ब्लू कर दिया। एक लाइन ग्रीन है, एक लाइन पिक्सल्स में है, और एक लाइन आपकी परसेंटेज में है। तो बच्चों अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो परसेंटेज और पिक्सल का इस लाइन पर बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, एग्जैक्टली सेम लाइन आ रही है ना। तो आप चाहे पिक्सल में दो, चाहे आप परसेंटेज में दो, HR पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आप सिंपली उसको ये भी रख सकते हैं कि आपको उसे परसेंटेज में रखना ही नहीं है, हमें सीधे सीधे उसको किस में रखना है? पिक्सल्स में रखना है, बस ऐसे लिखना है हमें डायरेक्टली, ठीक है, बस हमें डायरेक्टली इस तरीके से लिखना है। तो मैंने ब्लू लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दिया, मैंने उसको 100 पिक्सल कर दिया, सो दैट इज़ डन, राइट। बच्चों अकॉर्डिंग टू द वर्जन्स, जो जैसे जैसे वर्जन्स चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है कि Recording is हमारा on. कंटेंट है, कंटेंट के अंदर जो हमारा Recording has stopped. की वर्किंग है उनको भी धीरे धीरे डेप्रिकेट करते जा रहे हैं। जैसे कि कुछ चीज़ों को हटा दिया, जैसे मैंने आपको बताया था कि बोल्ड टैग है ना, Recording has stopped. बोल्ड टैग है, इसको किससे रिप्लेस किया है? इसको रिप्लेस किया है किससे? स्ट्रॉन्ग से, स्ट्रॉन्ग से, है ना। अभी स्ट्रॉन्ग यूज होता है, बोल्ड को कम यूज करते हैं। धीरे धीरे इसको क्या करेंगे? इसको हटा देंगे, डेप्रिकेट कर देंगे, है ना। धीरे धीरे इसको क्या कर देंगे? हटा के डेप्रिकेट कर देंगे। सो दिस इज द वे वी चेंजेस आर कंटिन्यूसली एडिड, कि चेंजेस हमेशा एडिट होते रहते हैं, डेप्रिकेट होता रहता है। डेप्रिकेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हटा देना। डेप्रिकेटेड मीन्स टू रिमूव एनीथिंग, राइट, कि कोई चीज़ पहले से यूज़ हो रही थी और हमने उसको क्या कर दिया? डेप्रिकेट कर दिया, हटा दिया, ठीक है। नाउ वन थिंग इज हेयर, देन एक तो हो गया हमारा ये कलर। एक दूसरा क्वेश्चन है कि सर अगर हम कलर नहीं देते हैं, लेट्स सपोज आई डोंट वांट टू गिव द कलर, तो इन दैट केस जो हमारी लाइन है वो अच्छे से विजिबल नहीं होती। तो इसको करने के लिए बच्चों हमारे पास एक और एंटिटी है, एक कांस्टेंट है, नो, SHADE, नो शेड। बस हमें ऐसे लिखना है, ठीक है, विदाउट डबल कोड, विदाउट एनीथिंग, हमें ऐसे लिखना है। और देखिए जो हमारी लाइन दिख रही थी वो हमारी कैसी हो गई? सॉलिड लाइन हो गई। जो हमारी एक ऐसे एक आउटर फॉर्मेट लाइन दिख रही थी वो हमारी कैसी हो गई? सॉलिड लाइन हो गई। लेकिन देयर इज नो कलर, अभी तक कोई कलर यहाँ पर नहीं रखा गया है। दिस इज सिंपल, ऐसे ऐसे हमने इसको रखा है, इसमें कोई कलर हमने नहीं दिया है अभी तक, ठीक है। तो आप या तो कलर, अब देखिए नो शेड भले ही आपने दे रखा है, लेकिन अगर आप कलर एट्रीब्यूट भी लगा देते हैं तो यहाँ पर आपका कलर भी शो हो जाएगा, ठीक है, कलर भी आप देख पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कलर भी हम देख सकते हैं, अगर हमने नो शेड लगाया भी है तब भी हमारा कलर शो होगा, ठीक है, और आपने नहीं भी लगाया है तो कलर तो आप दे ही सकते हैं। इज इट क्लियर? ये केवल तब के लिए है जब हमें कोई कलर नहीं देना और डिफ़ॉल्ट हमें अपनी लाइन को शो करना है। तो जैसे ही आप उसकी विड्थ को बढ़ाएंगे, सॉरी साइज को बढ़ाएंगे, तो वो लाइन हमारी दिखने लग जाएगी, ठीक है। अदरवाइज अगर हमने नो शेड हटा दिया,
अगर ये हम नो शेड यहाँ से हटा देते हैं तो आप देखेंगे बच्चों कि हमारी जो लाइन है वो हमारी अभी आउटर लाइन की फॉर्म में आ रही है, वो एक सॉलिड लाइन नहीं हुई है। तो हमें अगर इसको सॉलिड करना है, अगर हमें इसे प्रॉपर तरीके से विजिबल कराना है, तो इसको हम कर देंगे नो शेड, नो शेड। ठीक है, ओके। नाउ अनदर एट्रीब्यूट इज विड्थ। विड्थ को हमने दे दिया सपोज 50। तो बच्चों देखिए, बाय डिफॉल्ट जो हमारी लाइन है ऐसे आती है वेब पेज पर, पूरी लाइन, ठीक है, पूरे अक्रॉस द पेज, ठीक है। लेकिन विड्थ क्या करता है, इस लाइन की विड्थ को मतलब इसके साइज तो नहीं कह सकते, इसकी लेंथ को मैं कह सकता हूँ, इसकी लेंथ को छोटा कर देता है, ठीक है। जैसे मैंने दिया 50%, तो ऐसे आया, मैंने दिया 70%, तो ऐसे आया, फिर 80, ऐसे, ठीक है। तो लाइन को अगर मुझे छोटा बड़ा करना है तो हम किससे कर सकते हैं, विद एट्रीब्यूट से। लेकिन एक चीज़ याद रखने वाली है बच्चों यहाँ पर, वो ये है कि लाइन बाय डिफ़ॉल्ट, जो लाइन है हमारी वो बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर से आती है। लाइन हमारी कहाँ से आती है बाय डिफ़ॉल्ट, सेंटर से। लाइन हमारी कहाँ से आती है बाय डिफ़ॉल्ट, सेंटर से। बाकी सारी चीज़ें HTML में बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं लेफ्ट से, लेकिन जो लाइन है, जो लाइन हमारी ड्रॉ होती है वो हमेशा ड्रॉ होती है सेंटर ऑफ द पेज से। लेट्स सी ए सिंपल एग्जांपल ऑन इट, राइट। आई डू F5। तो देखिए, लाइन को मैं थोड़ा सा साइज को छोटा कर देता हूँ, राइट, और मैं इसको कर दे रहा हूँ 20, और कलर एक सुंदर सा दे देते हैं यहाँ पर, हम एक कलर ब्लू दे देते हैं यहाँ पर, राइट। सो अभी देखिए कि लाइन हमारी कहाँ से ड्रॉ हुई है, सेंटर से। देखिए, अगर कोई भी चीज़ HTML में ड्रॉ होती है वो होती है लेफ्ट साइड से, है ना, लेफ्ट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड आपका किधर है, ये है, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ से, राइट। और लेकिन ये लाइन कहाँ से ड्रॉ हो रही है, सेंटर में आ रही है ना, तो लाइन कहाँ से ड्रॉ हो रही है, सेंटर से, ठीक है। तो लाइन एक ऐसा एट्रीब्यूट है, लाइन एक ऐसा टैग है, जो भी लाइन हमारी ड्रॉ होगी वो हमेशा सेंटर से होती है। बाकी सारी चीज़ें HTML के अंदर वो होती हैं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। एक और आपको मैं बताता हूँ बच्चों, कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में जो डिस्प्ले होती है, कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में जो डिस्प्ले होती है, मान लेते हैं कि ये हमारे मोबाइल की, टैबलेट की या कंप्यूटर की डिस्प्ले है, ठीक है। तो बच्चों, आप मैथमेटिक्स में जो आप कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हो वो ये पढ़ते हो कि दिस इज x और दिस इज y। ये आपका हो गया 0, 0, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें बच्चों कंप्यूटर स्क्रीन की, तो बच्चों यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, मतलब दिस इज द x एंड दिस इज द y, और ये आपका कोऑर्डिनेट्स हुआ 0, 0, ठीक है। यानी कि हम मैथ में ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ऐसे, यहाँ पर ड्रॉ होना स्टार्ट होता है बच्चों ऐसे, यहाँ से, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यानी कि ये जो लेफ्ट टॉप स्क्रीन है, यहाँ से ड्रॉ होना स्टार्ट होता है कंप्यूटर में और मोबाइल में। लेकिन जो हम मैथमेटिकली पढ़ते हैं वो हम यहाँ से पढ़ते हैं, बॉटम से, जबकि यहाँ पर होता है टॉप से। दिस इज x एंड दिस इज y, ठीक है, दिस इज y एंड दिस इज x। यानी कि अगर स्क्रीन पर देखें तो दिस इज x और दिस इज y, ठीक है। चलिए, तो बैक टू द टॉपिक। तो विड्थ से हम लोग क्या कर पा रहे हैं बच्चों, विड्थ से हम अपने लाइन को छोटा बड़ा कर पा रहे हैं, अपने लाइन की विड्थ को मेंटेन कर पा रहे हैं। देखिए, डोंट बी कंफ्यूज इन साइज का काम लाइन की थिकनेस को बढ़ाना है ना, का मोटा करना, पतला करना, ये साइज का काम है। और विड्थ का काम है लाइन को स्मॉल या बिग करना, लेंथ वाइज। अगर लेंथ में मुझे हॉरिजॉन्टली लेंथ उसकी अगर कम या ज़्यादा करनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, विड्थ यूज़ करेंगे। और मुझे अगर उसकी वर्टिकली हाइट कम या ज़्यादा करनी है तो हम उसे क्या यूज़ करेंगे, हम वहाँ पर साइज यूज़ करेंगे। रिमेंबर स्पेशल पॉइंट, राइट। देखिए क्या है, साइज यूज टू कस्टमाइज, used to customize,
कस्टमाइज वर्टिकल हाइट ऑफ लाइन। ठीक है, वर्टिकल। अगर मुझे वर्टिकल उसकी हाइट में कम या ज़्यादा करना है तो हम ये करेंगे। और अगर यूज टू कस्टमाइज हॉरिजॉन्टल हाइट ऑफ लाइन तो हम उसके लिए विथ यूज़ करेंगे। ठीक है, याद रखिए वर्टिकल हमें करना है। ठीक है, वर्टिकल हमारा कैसा हो गया, ऐसा हो गया वर्टिकल, दिस इज द वर्टिकल है। और हॉरिजॉन्टल कैसा हो गया, वो हमारा ये हो गया हॉरिजॉन्टल। ठीक है, दिस इज हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल हमें लाइन छोटा बड़ा करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे किसको, हॉरिजॉन्टल के लिए विथ को। और अगर हमें साइज को छोटा बड़ा करना है तो हम यूज़ करेंगे किसको, मतलब वर्टिकली अगर हाइट को छोटा बड़ा करना है तो हम लोग यूज़ करेंगे किसको, साइज को। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए मैं हटा देता हूँ। सो बाय दिस योर लाइन इज कंप्लीटेड। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज टेबल्स या टेबल इन टेबल्स इन HTML। ठीक है, तो बच्चों जैसे आप लोग अपने एक टेबल ड्रॉ करते हो रो और कॉलम की हेल्प से, ठीक है, ये हमने जो टेबल क्रिएट करी है, ऐसी टेबल आप HTML के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, ऐसी टेबल HTML के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो ये काम हम कैसे करेंगे, हाउ कैन वी क्रिएट दिस टेबल। हाउ कैन वी क्रिएट दिस टेबल। तो बच्चों उसके लिए क्या है, देखिए टेबल को हमें स्टार्ट करने के लिए एक टैग यूज़ करना पड़ता है, दैट इज़ व्हाट, टेबल, दैट इज़ व्हाट, टेबल। अब इस टेबल के अंदर हम टेबल को क्रिएट करते हैं बच्चों रो वाइज। तो हमने पहले क्रिएट करी फर्स्ट रो, उसके अंदर मान लेते हैं TR स्टैंड फॉर टेबल रो, उसके अंदर मान लेते हैं हमारे 5 कॉलम्स हैं। कितने कॉलम्स हैं, 5। तो हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर इस TR, देखिए TR का मतलब है टेबल रो स्टार टेबल रो, और इस रो के अंदर 5 कॉलम्स है या 2 कॉलम्स है, तो मैंने लिखा TD कंटेंट एंड क्लोज। ठीक है, TD क्लोज। तो यहाँ पर जो हमारा ये TD है, ये हमारा काम करेगा बच्चों कॉलम के लिए। लेट्स सपोज ठीक है, ये हमारा हो गया, अरे इसको दोबारा बनाते हैं, ये हो गया टेबल
ठीक है, ये हो गए हमारी रोज। तो बच्चों ये जो है ये कंप्लीट, ये रो है, ये भी रो है, ये भी रो है, तो 3 रो हो गई। ठीक है, कॉलम कितने, ये वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड, कॉलम कितने 3, तो 3 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो गया 12। ठीक है, 3 इंटू 3 क्या हो गया हमारा 9, 3 इंटू 3 क्या हो गया हमारा 9। अब ये जो हमारा 9 है, ये जो हमारा है 9, ये है हमारे सेल। ठीक है, तो मैंने कहा कि फर्स्ट रो के अंदर कितने टैग वो हैं, कॉलम है 2 3, तो हमने ये लिया 1, फिर हमने क्या लिया दूसरा लिया, और हमने यहाँ पर एक और TD ले लिया। ठीक है, ठीक है, तो 3 कॉलम्स हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिए अंडर ए रो। अंडर ए रो हमने कितने कॉलम्स क्रिएट किए बच्चों, यहाँ पर 3 कॉलम्स हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिए। ठीक है, सो दिस इज द वे हाउ वी, और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये आ रहा है बच्चों किसके अंदर, टेबल टैग के अंदर। ठीक है, टेबल टैग के अंदर ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आ रहा है, और इसके अंदर रो और कॉलम्स के लिए यहाँ पर TR रो के लिए और TD यहाँ पर कॉलम के लिए चुना गया है। ठीक है ना, TD से हम टेबल डेटा, TD स्टैंड फॉर टेबल डेटा, TR स्टैंड फॉर टेबल रो, HTML हमारा है ही। तो इस तरीके से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज ए बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द टेबल। टुमारो वी डिस्कस ए complete topic of table, and we move on. After completing this table concept, we start a small website, है ना, एक छोटी सी वेबसाइट बनाएंगे बच्चों हम लोग, बहुत ही ध्यान से पूरे, जैसे आज है वेडनेसडे, कल टेबल पूरा पढ़ेंगे, और वेडनेसडे के बाद कल हो जाए परसों थर्सडे, और फ्राइडे को मैं आपको एक छोटी सी वेबसाइट, फ्राइडे या सैटरडे, है ना, सैटरडे को बनाएंगे, फ्राइडे को एक चीज़ और सिखाएंगे पहले, उसके बाद सैटरडे को। तो फ्राइडे को हम एक और चीज़ सीखेंगे जिसको हम कहते हैं लिंक, और सैटरडे को फिर हम एक प्रॉपर एक वेबसाइट छोटी सी बनाएंगे। ठीक है, अगर आप मुझे संडे के टाइम पे, संडे को जो हमारी छुट्टी है उस दिन एक बढ़िया सी वेबसाइट बना के भेजेंगे, तो मैं आपकी वेबसाइट को कर दूंगा लाइव। लाइव का मतलब समझते हो कि वो आप अपने घर बैठे अपनी वेबसाइट को चला सकते हैं, दुनिया में कोई और भी चला सकता है, जैसे हम गूगल खोलते हैं ऐसे आपकी वेबसाइट भी खुलेगी। ठीक है, तो बस सैटरडे का वेट करो, और जो मैंने रिवीजन करने के लिए आज कहा है, आज का रिवीजन, पिछला रिवीजन कल और परसों में 2 दिन में कंप्लीट कर लो, और मैं साइड बाई साइड क्लास भी लेता रहूँगा। ठीक है, और हमारा जैसे ही ये फ्राइडे सैटरडे को हम एक छोटी सी सुंदर सी वेबसाइट ड्रॉ करेंगे, यहीं पर ऑनलाइन में सब कुछ आपको सिखाऊंगा। मल्टीपल पेजेस के साथ एक वेबसाइट मैं बनाऊंगा यहाँ पर, फिर सेम वेबसाइट को मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, और आपको उस वेबसाइट को घर पर करनी है प्रैक्टिस। इज इट क्लियर टू ऑल? यस एवरीवन, दिस इज क्लियर टू ऑल? ओके।